अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सारे ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज हम जा रहे हैं मेहंदी रात में, क्योंकि आज हमारे एक कज़न है, उसकी मेहंदी है। तो हम सब लोग तैयार श्यार होके मेहंदी में जा रहे हैं। और मैंने पहना हुआ है ये मैरून कलर का ड्रेस। ये मैंने न्यू लिया, जम्मू से लाया था मैंने। तो काफ़ी टाइम का अंदर पड़ा, तो फिर मैंने इसको ठीक ठाक करा के आज लगा दिया मैंने इसको। साथ में मैंने जूती पहनी है। जना देखो रेडी हुई, जना तक मैंने फुल पैक किया हुआ है। ऐसे गर्म कपड़े, मोटे मोटे शूज़ भी लगाए हुए, मोटे मोटे ड्रेस भी लगाए हैं, मतलब अच्छे हैवी फर वाले, ताकि इसको ठंड ना लगे। क्योंकि यार जोरी में रात को इतनी ज़्यादा ठंड हो गई थी ना। तो हम लोग रात को कोई 6-7 बजे गए थे। मेरी सासू माँ थी, मैं थी, मेरी मम्मा थी, जन्नत, हम चारों ऑटो में गए। क्योंकि हमारी गाड़ी सर्विस पे लगी, अभी तक आई नहीं, वो तो कल ही आएगी, इसलिए हम लोग चले गए ऑटो पे ही। तो मम्मी और सासू माँ ने पहने थे, दोनों ने ग्रीन कलर का ड्रेस, और मैंने पहना था मैरून, और जन्नत ने पहना था सी ग्रीन कलर का ड्रेस। जन्नत के पापा भी आए थे, वो तो मैं यहाँ देखे नहीं, वो खाना शाना खा के चले गए थे। जैसे हम लोग दूल्हे के घर के साथ पहुँचे, तो यहाँ पे एक दुकान थी, हमें दुकान से कुछ मैयाँ शैयाँ लेनी थी, वो हमने ले ली। तो जन्नत के लिए थोड़ा बहुत सामान लेना था, वो भी यहाँ से हम लोगों ने ले लिया। क्योंकि जन्नत तंग करती है, वहाँ जाके मांगना शुरू कर देती, मम्मा मुझे ये लेके दो, मुझे वो लेके दो। इसके लिए हमें ज़रूरी से ज़रूरी कोई ना कोई चीज़ लेनी ही पड़ती है, क्योंकि वो कंपलसरी है। अगर हम इसके लिए कोई चीज़ नहीं लेंगे, ये हमें पूरी शादी में बैठने तक नहीं देगी। तो इसके लिए हमने ढेर सारी चीज़ें ली, खाने पीने की, जूस वगैरह लिए, कुछ बिस्किट वगैरह लिए। तो आज का जो मेरा मेकअप था, कुछ ऐसा सिंपल सोबर सा मेकअप मैंने किया था, बहुत ही लाइट सा मेकअप मैंने किया। और ये मैंने ज्वेलरी, जो कानों में जो ईयरिंग पहने हुए ना, ये गोल्ड के नहीं है, ये ना आर्टिफिशियल की ईयरिंग है। ये मैं बहुत ही, मतलब कोई 100 में से बस 1 या 2 होंगे बस ईयरिंग्स, मैं पहनती नहीं होती हूँ। तो ये मुझे किसी ने गिफ्ट, मतलब एक प्रमोशन मैंने की थी, उन्होंने मुझे गिफ्ट भेजे थे, तो मैंने उन्हीं के पहने हैं। तो बहुत ही अच्छे ईयरिंग मुझे लगे, तो मैंने आज पहन लिए। क्योंकि मुझे पहने तो एक बार पहले ही मैंने अपनी फ्रेंड की शादी में पहने थे, और आज मैंने ये पहने। तो ये देखो जी यार, जन्नत को इमली मिल गई, तो मुझे भी इमली को देख के मुंह में पानी आ गया। जन्नत ने यहाँ से अपनी इमली ले ली, और मैंने बड़ी मुश्किल से इमली इसके हाथ से छिड़काई, क्योंकि ये ना कपड़े वगैरह गंदे कर देती है। उसके बाद हमने इसके कुछ स्नैक्स वगैरह पैक कराए, जो हम साथ लेके जा रहे थे। और ये देखो मम्मा ने शाल वगैरह ओढ़ा हुआ है। ये देखो अभी हम लोग जा रहे हैं गलियों से, यहाँ पे सब लोग मुझे घूरे जा रहे हैं, क्योंकि इनको पता है लड़की बोलती रहती है। वो जम्मू कश्मीर वाले और जोरी पूंछ वाले हो, तो सब लोग मुझे जानते हैं, बाई फेस तो जानते ही हैं, लेकिन आज नहीं, ऐसे सोशल मीडिया पे जानते हैं, लेकिन आज बाई फेस देख रही, इससे सब लोग मुझे देख के कोई स्माइल पास कर रहा था, और कोई देख के हंस रहा था। कोई बोलता ओ कुड़ी जाक नहीं जम्मू कश्मीर ली, कोई गाड़ी रुका के बोलता आ वही है, आ वही है। मैंने कहा हाँ मैं वही हूँ, कोई वहाँ मैं वही हूँ। तो अच्छा लगता है जब कोई ऐसे मिलता है, अच्छी अच्छी बातें बोलता है। बुरी बातें बोलने वाले लोग ही बहुत ज़्यादा होते हैं, वो तो अपने ही होते हैं, पराया कोई नहीं होता। बहुत बोलते रहते हैं, बुराइयाँ भी करते रहते हैं। तो रात बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो अभी हम लोग जा रहे थे दूल्हे के घर। और आपको पता है, हम 2 गलियाँ भूल गए। हम पहले किसी और गली में चले गए, वहाँ पे किसी और की शादी थी। गली सेम टू सेम लड़के के घर की जैसी थी, लेकिन वो किसी और का घर था। हम लोग पहले वहाँ चले गए, फिर वहाँ से हम रास्ता भटक गए, मतलब 2 बार। क्योंकि ये जो गली है, यहाँ पर मैं सिर्फ रेयर ही आई हूँ, मतलब बहुत कम आई हूँ। क्योंकि जब शादी थी रात को ही आते, दिन को पता ही नहीं चलता। तो हम लोग चले गए इस गली के अंदर, तो यहाँ पर ना किसी और की शादी चल रही थी। तो हमारे से बहुत बड़ा ही देखो ना कितना बड़ा स्कैम हो गया हमारे साथ। हमने खुद ही अपने साथ बड़ा स्कैम कर दिया। तो यहाँ पे किसी और की शादी थी, और हम भी सोचे यार यहाँ पानी कहाँ से आ गया, चिकट गारा कहाँ से आ गया यहाँ पे। तो ये किसी और का घर था, शुक्र है हम लोग अंदर नहीं चले गए। यहाँ पे मतलब पहले हम देखा यार घर तो ऐसा नहीं है, थोड़ा चेंजिंग है। फिर हमने किसी अंकल से पूछा, उन्होंने कहा जी ये वाला गली आगे वाली, आगे वाली गली से अंदर जाओ। फिर हमने सही रास्ता में मिला, फिर हम वहाँ से अंदर गए। तो ये देखो जब हम जो जा रहे हैं सही रास्ते में जा रहे हैं, क्योंकि गली में पता ही नहीं चलता इंसान कहाँ जाए, किस रास्ते पे जाए। तो बड़ी मुश्किल से हम लोगों को घर मिला, और रात को पता भी नहीं चलता है। एक्चुअली रास्ते 2 थे। जो मेन रोड का रास्ता था वो बहुत सही रास्ता, मतलब वो बिल्कुल क्लियर रास्ता था। हम लोग वहाँ से गए नहीं, हम पीछे गली वाले रास्ते से गए। तो ये देखो जी हम दूल्हे के घर जो है पहुँच चुके थे। ये देखो जी हमारी पहाड़ी वेडिंग ना ऐसी ही होती है। देखो जी, ये देखो जी हम दूल्हे के घर के सामने खड़े हैं, अभी अंदर जा रहे हैं। बहुत ही प्यारी सी लाइटनिंग इन्होंने की हुई है, और बाहर बहुत ज़्यादा रश है। बच्चों का रश हमें हर जगह मिलेगा। और आपको सच बात बोलूँ यार, मुझे जन्नत बिल्कुल बैठने नहीं देती शादियों में। तो यहाँ पे अभी हम लोग अंदर पहुँच चुके हैं, कमर शमर रख लिए, क्योंकि सर्दी आ गई अचानक की, तो बैठना तो पड़ता ही है ना कमर रख के। तो बड़ा ही मज़ा आता। कज़नें वगैरह मिल गई थी। कज़नें वैसे कोई है ही नहीं, मेरी एक ही मिली थी, उससे थोड़ी गपशप चल रही थी। जन्नत को मैंने बड़ी मुश्किल से यहाँ बिठाया था, वो चिप्स वगैरह स्नैक्स वगैरह खा रही थी। तो थोड़ी वगैरह स्वीट्स मैंने उसको लेके दी। अब मुझे डर है कि ये बीमार ना हो जाए। मैंने कहा था ना इसके लिए स्नैक्स लेना ज़रूरी है, क्योंकि ये बैठती नहीं है। जब कोई और बच्चा खाता नहीं है, उसके पीछे पड़ती है, फिर इसको कोई देता नहीं, वे रोती है। तो यहाँ पे हम दोनों माँ बेटी कुछ वीडियोस वगैरह कर ले रहे थे। ये देखो जी, ये देखो ऐसे खा रही है चैन चैन करके। और इसके हेयर पिन लेने का मुझे इतना ज़्यादा शौक है, मैंने इसकी इतनी हेयर एक्सेसरीज ली हुई है ना, लेकिन इसने सारी की सारी तबाह कर दी। कभी कोई कहीं नाली में पड़ी होगी, किसी की शादी में पड़ी होगी। तो यहाँ पे देखो जी हम आगे ऊपर वाले छत पे
ऊपर वाली स्टोरी पे आ गए। तो यहाँ पे देखो जी बाहर लंगर जो है चल रहा है, मतलब लंगर बनाया जा रहा है, मतलब खाने में जो बनेगा डिशेस वगैरह वो बनाई जा रही हैं। ये देखो जी यहाँ पे सब हमारे अपने रिलेटिव हैं। तो ये देखो जी हमारे में ना एक मसला है यार, हम मतलब लोग बोलते हैं ना व्लॉगिंग करते हैं, बाहर के लोग व्लॉगिंग करते हैं तो अपने एक दूसरे का फेस वगैरह दिखाते हैं। अगर हम यहाँ पे किसी का फेस लेके आ जाएं तो दूसरे दिन हम अपने घर के लिए ना रहें, कसम से ऐसा होता है हमारे घर में, क्योंकि लोग नहीं अच्छा मानते तो इसलिए हम लोग लाते ही नहीं। तो ये देखो जी अभी उसके बाद हम लोग छत पे आ गए। यहाँ पे और भी हमारी कुछ कज़न्स वगैरह आई हुई थी, कुछ देर यहाँ पे रुके रहे, गप्पे शप्पे लगाई, बाहर का माहौल देखा, क्योंकि इस जगह पे इस मोहल्ले में कम से कम पूरी की पूरी 3 शादियाँ हो रही थी और जिनकी बारातें कल की थी। और अच्छी बात ये कि जो हमारी बारात मतलब जो मेरा कज़न है इसकी बारात नेक्स्ट डे बारात है और उसके नेक्स्ट डे रिसेप्शन। अभी हम लोग बारात पे नहीं जाएंगे, रिसेप्शन वाले दिन जाएंगे। तो तीसरे दिन मतलब कल छोड़ के परसों हम लोग जाएंगे। तो ये देखो जी यहाँ पे खाने की तैयारियाँ शैयारियाँ चल रही हैं। यहाँ पे कुछ प्याज वगैरह लाल कर रही, पता नहीं क्या, मुझे लग रहा है कि आज खाना कोई लेट ही बनेगा। तो हम लोग छत पे घूम रहे थे। ये देखो जी और छत पे इतनी ज़्यादा ठंड थी ना, यहाँ पे मेरी कज़न्स वगैरह खड़ी थी तो बहुत ज़्यादा ठंड थी, तो इसलिए जन्नत भी मेरे पीछे पीछे ऊपर आ गई। तो बड़ी मुश्किल से इसको बहला फुसला के मैं अंदर लेके चली गई, ये अंदर जा ही नहीं थी रही। तो छत का नज़ारा कुछ ऐसा, ये देखो जी, ये देखो मोहल्ले के घर साथ साथ जुड़े, पता ही नहीं चलता इंसान कहाँ जाए, किस घर पे जाए, किस जगह पे जाए। शुक्र है कि घर में जो लोग हैं उनकी पहचान है, अगर वरना हम कहीं और छुप जाते। तो यहाँ पे मैंने कैमरे को थोड़ा पता नहीं क्या हो गया, शायद मुझे पता भी नहीं चलता इस फ़ोन का, एक्चुअली मैंने न्यू लिया ना, मुझे पता भी नहीं चलता ज़्यादा इस फ़ोन को कैसे चलाना है, किस तरह पे मोशन बनाना है, क्या करना है क्या नहीं। तो यहाँ पे देखो छत पे इतना ज़्यादा पानी पड़ा था, जन्नत अंदर नहीं ले जा रही, बड़ी मुश्किल से मैं अंदर ले गई। फिर मैंने कहा यार प्लीज़ कहीं से सॉन्ग्स वगैरह लगा दो ताकि बच्चे डांस करें बैठे और माओं को बैठने दें, क्योंकि इतना ज़्यादा तंग करती है, नहीं बैठती नहीं है। उसके बाद देखो जी खाने की बारी आ गई। इन्होंने बड़ा अच्छा खाना बनाया था, चिकन था, मटन था, सब्ज़ी थी, बिरयानी थी, वाइट राइस थे, चटनी इतनी मज़े की थी, मज़ा ही आ गया हमें खाने का। तो उसके बाद हमें मेहंदी के कोन दे दिए जाते हैं कि तो मेरी कज़न मुझे बोलती है प्लीज़ मुझे मेहंदी लगा, और जो मैंने उसको मेहंदी लगाई उसने उसी टाइम जाके अपने हाथ धो लिए। देखो जी मुझे हंसी आ रही है इसकी मेहंदी देख के। देखो इसने मैंने उसके पूरे के पूरे हाथ तबाह कर दिए। तो यहाँ पे ना अब हमारे में एक रस्म होती है, हम लोग को जो है दूल्हे को ऐसे छटियाँ बनाते हैं आगे से, मतलब लकड़ी के आगे कुछ लगा के इस तरह दूल्हे के आगे पीछे उसको झुलाते हैं। तो फिर इसको पहले घर के बाहर लेके जाते हैं और उसके दोस्त को फिर उसको झुला के गीत से पहाड़ी गीत बोल छोड़ के फिर अंदर आते लेके आते हैं। तो ये हमारे में ऐसे मतलब एक रस्म बनाई जाती है, मतलब हंसी के तौर पे, हंसी मजाक के तौर पे। ये देखो जी कंपलसरी नहीं है लेकिन ऐसे हम लोग हंसी मजाक के तौर पे जाते हैं। तो यहाँ पे देखो जी बाहर ना पहाड़ी गीत वगैरह चल रहे थे, मैं आपको सुनाती हूँ पहाड़ी गीत। तो गाइस पीछे चल रहे थे पहाड़ी गीत। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए कुछ रील्स वगैरह बना लिए। देखो एक छठी मैंने भी ले ली, इसको अपने आगे पीछे जोड़ रही हूँ। तो काफ़ी लोग तो जानते हैं इस चीज़ को क्या, लेकिन जो लोग नहीं जानते उनके लिए खासकर। तो ये देखो जी फ्रेंड के साथ ये जो रस्म थी लड़के की वो हमने पूरी कर दी। अब दूल्हा जो घर के अंदर जा रहा है। तो ये देखो जन्नत मुझे बाहर ही बहुत ज़्यादा तंग करती है, अंदर नहीं जा रही, कभी कहीं झाड़ियों में हाथ लगाती कभी कहीं। और अब तो इसने मेरे से मेरा फ़ोन ही खींच लिया, बोलती है मम्मा मुझे फ़ोन दो मैं आपकी वीडियो बनाऊँगी। और ज़बरदस्ती में इससे इसका फ़ोन मतलब अपना फ़ोन ले रही, छोड़ ही नहीं रही मेरा फ़ोन। ये देखो तो अब यहाँ पे हम खड़े हैं सारी लड़कियाँ सब कुछ सारे मतलब गेट पे खड़े हैं, क्योंकि आप कोई पैसे वैसे देंगे तो हम अंदर जाएंगे, ऐसे अंदर नहीं जाते। उसके बाद भाई हम लोग आ गए अंदर। यहाँ पे ना आप एक कोई रस्म होती है, दूल्हे को ना बिंडे की ओर बिठाया जाता है, उसको तेल छे लगाती हैं छोटी छोटी लड़कियाँ। तो हमने तो लगाई नहीं क्योंकि हमारी शादी हो गई है, जो छोटी छोटी लड़कियाँ वो लगाएंगी। तो ये देखो दूल्हे के माथे पर तेल वगैरह लगा रहे हैं, जन्नत ने भी खूब तेल छल लगाया। तो यहाँ पर जो है मेहंदी की रस्म जो ख़त्म होती है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग।